ऑन कर दिया। सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 6 के 4th लेक्चर में आयरन की एक्सट्रैक्शन करेंगे। आयरन की एक्सट्रैक्शन करने से पहले इसमें इसके कौन कौन से ओर्स हैं वो बता रहा हूँ आपको। पहले भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। आयरन के मेन 5 ओर्स हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ओर है हेमेटाइट ओर, केमिकल फार्मूला Fe2O3। सेकंड ओर मैग्नेटाइट, केमिकल फार्मूला Fe3O4। थर्ड ओर आयरन पायराइट FeS2। फोर्थ सिडराइट FeCO3। फिफ्थ लिमोनाइट Fe2O3 इंटू 3H2O। तो ये थे आयरन के 5 ओर्स। जो मेन ओर है आयरन का हेमेटाइट है, इसी ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं। उसका फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हेमेटाइट ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम पहले से कर चुके। अब सेकंड स्टेप क्या है? कैल्शिनेशन। हेमेटाइट ओर को की कैल्शिनेशन करेंगे। कैल्शिनेशन क्या है? पहले भी कर चुके हम इसको। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्शिनेशन। ड्यूरिंग कैल्शिनेशन क्या होता है? उस ओर में से मॉइस्चर रिमूव होता है और पोरस हो जाता है। वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ लाइक सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सभी ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाती हैं, वेसल से बाहर चली जाती हैं। अगर इस ओर में स्मॉल अमाउंट फेरिक कार्बोनेट की है तो वो भी डिकम्पोज होके फेरस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी रिएक्शन क्या है? FeCO3 गिव राइज टू FeO प्लस CO2। जो FeO बना, फेरस ऑक्साइड बना, ये फिर ऑक्सीजन से कंबाइन करके Fe2O3 की फॉर्मेशन कर देता है, फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये था कैल्शिनेशन। इसका नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग कैसे करते हैं? स्मेल्टिंग के लिए एक ब्लास्ट फर्नेस यूज़ की जाती है, स्टील की बनी होती है, और इसके बॉटम में एयर पास करने के लिए पायराइट्स होते हैं। इसके टॉप में एक वेस्ट गैसेस के लिए आउटलेट बने होते हैं। इट इज़ इनलाइंड बाई फायर ब्रिक्स। ये किस पर्पज़ के लिए होती हैं? ताकि इसमें हीट जल्दी हो, हीट अप जल्दी हो। ये तो क्या करेंगे, इसमें इस ब्लास्ट फर्नेस में टॉप से और कोक और कैल्शियम कार्बोनेट को 8:4:1 में फीड करेंगे, और उसके बाद बॉटम से हॉट एयर पास करेंगे जिसका टेम्परेचर पहले से ही 1000 केल्विन होगा। तो जैसे ही हम इसमें टॉप से मिक्सचर फीड करेंगे और बॉटम से हॉट एयर पास करेंगे, तो इस ब्लास्ट फर्नेस में 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। इसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जोन है कंबस्चन जोन, सेकंड जोन है फ्यूजन जोन, और थर्ड जोन है स्लैग फॉर्मेशन, और फोर्थ जोन है रिडक्शन जोन। तो ये 4 जोन है इस ब्लास्ट फर्नेस में। 1 बाई 1 इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या है? फर्स्ट जोन कौन सा है? कंबस्चन जोन। इस जोन में क्या होता है?
बॉटम से हॉट एयर पास करते हैं और टॉप से कोक और कैल्शियम कार्बोनेट हमने जो डाला, तो ये हॉट एयर उस कोक से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देती है, इसलिए इसको कंबस्शन जोन कहा गया। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, बॉटम में टेम्परेचर राइज कर जाएगा। हमने तो हॉट एयर किस टेम्परेचर की पास की, 1000 केल्विन की, पर जैसे ही वो कोक से कंबाइन कर गई ऑक्सीजन तो उससे CO2 बना। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी और इससे बॉटम में टेम्परेचर कितना हो गया, 2170 केल्विन, दैट इज़ 2170 केल्विन। तो टेम्परेचर राइज हो गया बॉटम में एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इस बॉटम में जो कार्बन थी, इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें रिएक्शन क्या हुई, बॉटम में कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। और जो इसमें फेरस ऑक्साइड था कुछ, वो फेरस ऑक्साइड बॉटम में कार्बन की प्रेजेंस में आयरन में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट जोन कंबस्शन जोन। इसके बाद है फ्यूजन जोन, सेकंड जोन है ये। इसमें क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी फर्स्ट जोन में, कंबस्शन जोन में, वो फिर से कोक से कंबाइन कर जाती है। कंबाइन करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए फर्नेस में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। और कितना हो जाता है ये, 1570 केल्विन। तो टॉप में कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनी, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी इस फर्नेस के टॉप में। तो ये था सेकंड जोन। थर्ड जोन है स्लैग फॉर्मेशन। इस जोन में जो हमने ब्लास्ट फर्नेस में कैल्शियम कार्बोनेट डाला, ये डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है, 1270 केल्विन। मीन्स जब कैल्शियम कार्बोनेट को 1270 केल्विन पे हीट करेंगे, ये डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बना, वो इस ओर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं, कौन सी इम्प्योरिटी, सिलिका, सैंड पार्टिकल्स, उन सैंड पार्टिकल से कंबाइन करके स्लैग की फॉर्मेशन कर देता है। और स्लैग कहाँ जाती है, उस फर्नेस के बॉटम में चली जाती है। स्लैग कौन सी है, ये कैल्शियम सिलिकेट। रिएक्शन क्या है इसकी, CaO प्लस SiO2 गिव राइज टू CaSiO3। ये स्लैग बन जाती है और ये स्लैग बॉटम में इकट्ठी हो जाती है। इससे जो आयरन बनेगा उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट जोन है फोर्थ जोन, रिडक्शन जोन। इसी जोन में आयरन की फॉर्मेशन होती है, मोल्टन आयरन बनता है। और ये जो जोन है इस वेसल के टॉप में होती है। रिडक्शन टॉप से ही स्टार्ट हो जाती है। हेमेटाइट और जो हमने डाला टॉप से, वो 875 केल्विन टेम्परेचर पे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट होता है, मोल्टन आयरन में। तो इसमें रिएक्शंस क्या क्या होंगी, Fe2O3 जो और हमने डाला हेमेटाइट और, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन कर जाता है 875 केल्विन पे और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3O4 में। तो ये Fe3O4 फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है और बना देता है फेरस ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन करता है और किस में कन्वर्ट होता है, मोल्टन आयरन में। मीन्स इस रिडक्शन जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड किसका काम कर रही है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है। तो इससे हमें क्या मिला, मोल्टन आयरन मिला। ये मोल्टन आयरन बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा, स्लैग ऊपर रहेगी और मोल्टन आयरन नीचे रहेगा, क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, स्लैग की डेंसिटी कम है। और स्लैग का एक फंक्शन और भी होता है इसमें, जो स्लैग है वो आयरन की ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। तो जो इसमें आयरन मिला हमें फर्नेस के बॉटम पे, इट इज़ कॉल्ड पिग आयरन।
पिग आयरन मीन्स इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। इसमें अबाउट 3% कार्बन होती है और अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कास्ट आयरन। इसको हम फिर कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? बाय हीटिंग इट विद स्क्रैप आयरन। स्क्रैप आयरन इसे मिक्स करते हैं तो उसके साथ इसको हीट किया जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो कार्बन कंटेंट है कुछ कम हो जाते हैं, इसी की वजह से इसको हम कास्ट आयरन का नेम देते हैं, प्योरीफाई फॉर्म ऑफ आयरन। इसमें कुछ वोलेटाइल इम्प्योरिटी हैं वो रिमूव हो जाती हैं। वो कौन सी हैं वोलेटाइल इम्प्योरिटी? कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है। ये सभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना देती है और आर्सेनिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देती है। जो कास्ट आयरन बनती है इसमें कार्बन कंटेंट 2 to 2.5% होते हैं और ये हार्ड और ब्रिटल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1473 केल्विन होता है और इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप। इसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको कास्ट आयरन को हम रोट आयरन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। रोट आयरन क्या है? इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। और कैसे बनाएंगे? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ कास्ट आयरन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेमेटाइट और इन ए रेवर्बरेटरी फर्नेस। इसमें जो भी वोलेटाइल इम्प्योरिटी थी वो रिमूव होंगी और इसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा वो कौन करेगा? ऑक्सीजन सप्लाई जो हमने इसमें हेमेटाइट और थोड़ा सा डाला, Fe2O3 जो सप्लाई किया हमने रेवर्बरेटरी फर्नेस में, वो एक ऑक्सीडेशन का काम करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो इस ऑक्सीजन से वोलेटाइल इम्प्योरिटी रिमूव होंगी और कौन कौन सी रिएक्शन होंगी? कार्बन रिएक्ट विद Fe2O3, it form carbon dioxide and iron. Sulfur react with hematite ore, it forms sulfur dioxide and iron. Phosphorus form iron plus phosphorus pentaoxide. Manganese form manganese oxide and iron. Silicon form SiO2 and iron. तो सभी में क्या मिला? हमें आयरन मिला और जो वोलेटाइल इम्प्योरिटी थी वेसल से बाहर चली जाती है। ठीक, इसके बाद जो आयरन मिला हमें वो रोट आयरन मिला। इसकी प्योरिटी क्या है? 99.5%। बाकी क्या है इसमें? अदर इम्प्योरिटी में भी कार्बन एंड मे बी एनी अदर इम्प्योरिटीज 0.5%। तो ये था आयरन की एक्सट्रैक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट थी ये स्मेल्टिंग। क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है ये। इसमें क्या होता है? जो भी क्वेश्चन किस टाइप से आता है? व्हाट आर दी रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं? मीन्स जो हेमेटाइट ओर है उसको आयरन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारे स्टेप 4 के 4 स्टेप आपको इसमें लिखने हैं। डायग्राम भी साथ में बनेगी और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपने करना है, बहुत ज़रूर करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट मेटल है हमारी कौन सी? कॉपर। अब कॉपर की एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास कॉपर के डिफरेंट ओर हैं। कौन कौन से हैं? कॉपर पायराइट है CuFeS2, कॉपर ग्लैंस है Cu2S, क्यूप्राइट है Cu2O। ये 3 ओर्स हैं कॉपर के। पर मेन और कॉपर का कौन सा है? कॉपर पायराइट CuFeS2। इस ओर में से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं जैसे आयरन के एक्सट्रैक्शन के थे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कौन सा ओर? कॉपर पायराइट ओर। अब इसमें सल्फर प्रेजेंट है तो इस ओर को, जिस ओर में सल्फर प्रेजेंट होती है उसको हम किससे कंसंट्रेट करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जैसा कि पहले भी बताया था मैंने आपको, तो इसको हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेट कर सकते हैं। रिपीट नहीं करेंगे इसको, पहले से कर चुके हैं आप ये। तो सेकंड स्टेप क्या है? रोस्टिंग।
क्या है रोस्टिंग, ये भी पहले कर चुके, बता रहा हूँ फिर से। प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। मीन्स ओर को हाई टेम्परेचर पे एयर की प्रेजेंस में हीट करना, क्या कहते हैं इसको, रोस्टिंग। तो ड्यूरिंग रोस्टिंग सम ऑब्जर्वेशंस आर मेड, कौन कौन सी, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, वोलेटाइल इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती हैं और पोरस हो जाता है। तो ये थी इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस। जब हम इसकी रोस्टिंग करते हैं तो कुछ जो कॉपर पायरेट और है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज होके Cu2S और FeS और कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कॉपर पायरेट और कन्वर्टेड इनटू कॉपर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो कॉपर सल्फाइड बना ये फिर से ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन से कंबाइन करके फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स सल्फाइड कॉपर का और आयरन का ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो थर्ड स्टेप है स्मेल्टिंग। जैसे हमने आयरन में स्मेल्टिंग की ब्लास्ट फर्नेस में, ऐसा ही बिल्कुल सेम मेथड इसमें भी है। स्मेल्टिंग कैसे करेंगे, क्या है स्मेल्टिंग, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ coke in the presence of coke is called smelting। मीन्स और को कोक की प्रेजेंस में हीट करना उसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग। इसमें ब्लास्ट फर्नेस में वही सेम प्रोसीजर, ब्लास्ट फर्नेस लेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में कौन कौन सी रिएक्शन होंगी। जो रोस्टेड ओर था उस रोस्टेड ओर को हम ब्लास्ट फर्नेस में लेके जाएंगे तो रिएक्शन कौन सी हुई, फर्स्ट रिएक्शन जो फेरस सल्फाइड बना था वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और फेरस ऑक्साइड सैंड पार्टिकल से कंबाइन होके फेरस सिलिकेट की फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम स्लैग का नेम भी देते हैं, स्लैग फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन्स जो फेरस ऑक्साइड था वो स्लैग की फॉर्म में कन्वर्ट होके सेपरेट आउट हो जाता है। कुछ इसमें रिएक्शन 100% नहीं होती। जो अनऑक्सीडाइज्ड कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड है वो फिर से ऑक्सीजन से कंबाइन होके कॉपर ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है। तो वही रिएक्शन सेम, कॉपर सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गए, ऑक्साइड में, और जो फेरस ऑक्साइड बना ये फिर से सैंड पार्टिकल से कंबाइन करके फेरस सिलिकेट की फॉर्मेशन करता है, स्लैग की फॉर्मेशन कर देता है। तो इसके बॉटम में, फर्नेस के बॉटम में क्या है, अनऑक्सीडाइज्ड कॉपर सल्फाइड एंड ट्रेसिस ऑफ फेरस सल्फाइड, ये दोनों का मिक्सचर उस ब्लास्ट फर्नेस के बॉटम में चला जाता है, जिसको हम नेम देते हैं मैटी। ये मोल्टन स्टेट में है, इसको मोल्टन मैटी का नेम दिया गया। इसके बाद इस मोल्टन मैटी को हम नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे बेसिमर कन्वर्टर में। तो स्टेप का नेम है बेसिमराइजेशन। क्या है इसका नेम, बेसिमराइजेशन। इसमें क्या करते हैं, जो मोल्टन मैटी हमें मिली स्मेल्टिंग में ब्लास्ट फर्नेस के बॉटम से, उसको हम बेसिमर कन्वर्टर में ले जाएंगे और उसमें थोड़े से सैंड पार्टिकल भी मिक्स करेंगे, दोनों का मिक्सचर, और हॉट एयर पास करेंगे। तो इस बेसिमर कन्वर्टर में जो मैटी है वो किस में कन्वर्ट होगी, कॉपर में कन्वर्ट होगी। कैसे, कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, जो फेरस सल्फाइड था फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और फेरस ऑक्साइड सैंड पार्टिकल से कंबाइन करके स्लैग की फॉर्मेशन कर देता है, कौन सी, फेरस सिलिकेट। तो क्या हुआ, स्लैग की फॉर्मेशन होगी, ये बॉटम में चली जाएगी और जो कॉपर सल्फाइड बचा वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और ये फिर से कंबाइन किससे करेगा, कॉपर सल्फाइड से करेगा। कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड से कंबाइन करके कॉपर की फॉर्मेशन कर देता है। जो ये कॉपर बना ये मोल्टन स्टेट में है,
मोल्टन कॉपर को ट्रांसफ़र कर देते हैं सैंड मोल्ड्स में, सैंड बाथ में। जब ये कूल होगा, कूल हो जैसे जैसे कूलिंग होगी इसकी, इसमें से कुछ वेस्ट गैसेस जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ये बाहर निकलेंगी सरफेस के ऊपर कुछ बबल्स बन जाते हैं, उनको कौन सा नेम दिया? ब्लिस्टर का। इसलिए इस कॉपर को हम ब्लिस्टर कॉपर का भी नेम देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर बिकॉज देर आर सम बबल्स एट द टॉप ऑफ द एट द सरफेस ऑफ द मोल्टन कॉपर। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है इसका, कॉपर की रिफाइनिंग। कॉपर की रिफाइनिंग पहले कर चुके हैं हम, जो जनरल मेथड किए थे एक्सट्रैक्शन के। तो उसमें किससे करेंगे इसको रिफाइन कैसे करेंगे? बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड, जो पहले हम कर चुके। इसके बाद लास्ट मेटल है जिंक। जिंक की एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? जिंक की एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास और हैं कुछ जिंक के। फर्स्ट है जिंक ब्लेंड, इसका नेम है दूसरा सेफेलाइट और, फार्मूला है ZnS। दूसरा और है जिंसाइट, फार्मूला है ZnO। थर्ड और है कैलामाइन, फार्मूला है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। जो मेन और है जिंक का, जिससे हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो है जिंक ब्लेंड ZnS। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं एक्सट्रैक्शन के। पहला स्टेप है कंसंट्रेशन, इसमें भी सल्फ़र प्रेजेंट है। तो जिस ओर में सल्फ़र प्रेजेंट होती है उसको हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेट कर सकते हैं, जो हम पहले कर चुके। सेकंड स्टेप है रोस्टिंग। रोस्टिंग में जिंक सल्फाइड और को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, इससे क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन विद कार्बन। जो जिंक ऑक्साइड बना, इसको हम कार्बन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, इससे हमें मिलेगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जिंक मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड तो वेसल से बाहर चली जाएगी, हमें क्या मिलेगा? जिंक। अब जिंक की क्या करेंगे? रिफाइनिंग करेंगे। कैसे? जिंक की रिफाइनिंग वही सेम मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड, जो पहले से हम कर चुके कॉपर के केस में। तो ये थी जिंक की एक्सट्रैक्शन। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट इज़ फ्लक्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स। फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है विच इज़ एडिड टू और टू रिमूव सैंड पार्टिकल्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। ये है फ्लक्स। क्या है फ्लक्स? एक केमिकल सब्सटेंस है जो ओर में से सैंड पार्टिकल और अदर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, उसको हम कहते हैं फ्लक्स। अब आयरन के केस में हमने क्या किया था? जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसको डिकम्पोज किया था 1270 पे, तो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन की थी उसने। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो एक फ्लक्स का काम करता है। और इसने कौन सी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया था? इसने सैंड पार्टिकल को रिमूव किया था। कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 गिव राइज टू कैल्शियम सिलिकेट। ये स्लैग की फॉर्मेशन थी। स्लैग इसमें से अलग हो जाता है, किसमें से? आयरन में से। तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? इसके 2 टाइप्स हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक फ्लक्स एंड एसिडिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स क्या है? द फ्लक्स विच कंटेन acidic impurities or contain acidic impurities such as SiO2, P2O5. Then the flux like calcium oxide, calcium carbonate, magnesium carbonate and hematite or used are called basic flux. कौन से हैं बेसिक फ्लक्स? कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है और हेमेटाइट और है। ये सभी बेसिक फ्लक्स में आते हैं। और ये किस टाइप की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं? सिलिका, सैंड पार्टिकल है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। तो ये एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हैं। बेसिक फ्लक्स एसिडिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं।
सेकंड है एसिडिक फ्लक्स। ये किस टाइप के इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे? बेसिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे। अगर और में बेसिक इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक कैल्शियम ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो इसके लिए हम एसिडिक फ्लक्स यूज़ करते हैं। कौन से हैं एसिडिक फ्लक्स? SiO2 है, P2O5 है, तो बोरेक्स है, इनको हम यूज़ करते हैं। दीज आर कॉल्ड एसिडिक फ्लक्स। तो ये था आपका चैप्टर 6, ये कंप्लीट हो गया। तो इसको आपने लर्न करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। तो नेक्स्ट वीक करेंगे चैप्टर नंबर 7। थैंक यू।